होता है, शायद किसी और चैनल पे नहीं है एक्चुअली देखा जाए तो। स्वामी जी, मैं आपके पास आता हूँ। बात तो बहुत अच्छी कही कि यूनिवर्सल इनकम एक लॉन्च कर दिया जाए तो बाकी सारी सब्सिडी हटाई जा सकती है कि इसको 500 देना है, इसको 1000 देना है, ये फूड सब्सिडी है, फर्टिलाइजर सब्सिडी, सबको हटा के एक सबको छोटा सा इनकम दे दो भाई, उसमें आप गुजारा कर लो, जो करना है आपको 500 1000 रुपये महीना जो देना आप देते चले जाओ, ताकि हर एक को एक रहेगा कि कुछ ना कुछ तो हमको मिल गया है और अब चीजों को सब्सिडाइज करने की जरूरत नहीं। तो स्टेट्स के और सेंटर के जो खजाने हैं उनके ऊपर भी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बर्डन आता है वो भी कम हो जाएगा। अदरवाइज तो रोज सुबह से लेकर शाम तक जो खबरें आती लॉलीपॉप की आती हैं, आपको इतना यूनिट फ्री बिजली मिलेगा, इतना यूनिट ये मिलेगा, इतना यूनिट वो मिलेगा, इतना फ्री ग्रेन मिलेगा। अल्टीमेटली इसकी भी कोई एक लिमिट है। और जब बुजुर्गों की बात आती है, सीनियर सिटीजन की बात आती है, जो कि करीब 10 करोड़ के आसपास है भारत में, तो सरकारें कहती है हमारे तो खजाने खाली, हम तो आपको तो कुछ दे नहीं सकते। तो सीनियर सिटीजन को डेवलप्ड नेशन की बजाय जहां पर उनकी सम्मान किया जाता है, यहाँ दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया जाता है। उनके पास तो कोई सहारा ही नहीं है। तो जहां तक वकील साहब ने बात की यूनिवर्सल बेसिक इनकम की, अगर सबसे पहले सीनियर सिटीजन के लिए स्टार्ट कर दे 10-12 करोड़ के लिए कि हाँ आपको जरूर मिलेगा भाई, जिनको ऑलरेडी कुछ पेंशन मिल रही है उनको छोड़ दो, तो बाकी को मिलेगा, तो कम से कम आप उनका एक रिस्पेक्ट तो कर पाएंगे कि यू हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स नेशन, एटलीस्ट आई एम स्टार्टिंग द प्रोसेस विद यू, कि जो 10 करोड़ है मैं आपको यूनिवर्सल बेसिक इनकम दूंगा, तो उनको एक सहारा मिल जाता है। पर ये चीजें कहीं नजर नहीं आती हैं। सरकार सिर्फ पैसा बनाने में लगी है, लूटने में लगी है, लेकिन जहां तक लुक आफ्टर करना है वो वहां पर नहीं है। अखिल स्वामी जी। नहीं दिनेश जी, ऐसा है, मुझे लगता है कि सरकार ने कुछ सीनियर सिटीजन्स का रिप्रेजेंटेटिव सैंपल सेलेक्ट कर लिया, जिसमें गौतम अडानी हैं, जिसमें ललित मोदी हैं, जिसमें विजय माल्या हैं, मेहुल चोकसी हैं, उनको सारे लाभ मिल रहे हैं। बाकी हमारे आपके जैसे सीनियर सिटीजन्स के लिए उनके पास कोई स्कीम नहीं है। देखिए, जीएसटी का बढ़ता हुआ कलेक्शन दो चीजें बता रहा है, कॉरपोरेट टैक्स को घटाना, इनकम टैक्स को न बढ़ाना, और जीएसटी का बढ़ना, दो चीजें इंडिकेट कर रहा है। एक, ये तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, नंबर एक, और नई नई चीजों पे जीएसटी लगा के गरीबों को लूटा जा रहा है। तो जीएसटी का बढ़ाना मतलब यह है कि गरीबों का शोषण करना। आप 2000 रुपए क्वार्टर एक किसान को देते हैं और उसके बदले उससे जीएसटी पे 600 रुपए इकट्ठा कर लेते हैं। इसका मतलब यह है कि जो ये सीनियर सिटीजन स्कीम है, ये है गौतम अडानी के लिए है। सारी सरकारी संपत्तियां उनको आप दे दीजिए। और एक और चीज, अब मैं चलिए इकोनॉमिक्स से थोड़ा फाइनेंस की तरफ आपको ले चलता हूं। जब किसी को बैंक में लोन देता है, तीन चीजें सिक्योरिटी में लेता है। एक होती है प्राइमरी सिक्योरिटी, जो एसेट को मॉर्टगेज करता है, दूसरा होता है कोलेटरल सिक्योरिटी, और तीसरा होता है पर्सनल गारंटी। इसका मतलब यह है कि अगर 1 करोड़ का लोन लेगा तो 1 करोड़ 50 लाख के एसेट्स को मॉर्टगेज करेगा, फिर कोलेटरल सिक्योरिटी लेगा, फिर पर्सनल गारंटी लेगा कि अगर इससे भी पैसा नहीं वसूल हुआ तो प्रमोटर की पर्सनल गारंटी को इन्वोक करेगा। ये कैसे हो जाता है कि 14-15 लाख करोड़ रुपए उन लोगों के बैंकों ने माफ किए हैं जिन पे प्राइमरी और कोलेटरल और पर्सनल गारंटी सब ली गई है। इसका मतलब ये आपके नियम डिफरेंट हैं। 6000 करोड़ का कोई लोन लेता है और 1000 करोड़ पे उसका ओटीएस हो जाता है, उसके न तो केवल इंटरेस्ट और पेनल इंटरेस्ट माफ होते हैं, प्रिंसिपल से कम में उसका ओटीएस हो जाता है, सब राइट ऑफ हो जाता है। और एक गरीब आदमी अगर 30 लाख का लोन लेता है, गारंटर बनता है, और उसके बाद 15 लाख के उसमें पेनल और कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाते हैं, तो गारंटर की बेटी और मां को सड़कों पे घसीटा जाता है और रस्सियों से बांधा जाता है। मतलब किसान का 1 लाख रुपया माफ नहीं करेंगे, अनिल अंबानी का माफ कर देंगे। आप जो सुभाष चंद्रा है उनका माफ कर देंगे, ललित मोदी और नीरव मोदी को देश से भगा देंगे, क्योंकि वो 10-10 हजार करोड़ रुपए लेके भागे हुए हैं। और उनकी पार्टी में, उनकी शादी की पार्टी में, हमारे एक्स सॉलिसिटर जनरल की शादी में वो जाम टकराएंगे। अरे ये कैसा आप कह रहे हैं कि न्याय होगा? अरे शोषण हो रहा है गरीबों का, मध्यम वर्ग का शोषण हो रहा है, केवल गिने चुने पूंजीपतियों की जेबों को भरा जा रहा है, इसलिए देश की दुर्दशा हो रही है। देश इतना शक्तिशाली है, और जो अभी कहा हिमांशु जी ने कहा, या मेरे ख्याल से वकील साहब ने कहा, 2007-8 में सब प्राइम क्राइसिस आई थी, एक ही देश था सीना तान के खड़ा था, भारत। उस क्राइसिस में भी हिंदुस्तान ने अपने को संभाला था। यहां सब कुछ संभला हुआ है, उसको कैसे बर्बाद किया जाता है ये सीखना हो तो ये 2014 से 2023 का काल देख लें, अर्थव्यवस्था कैसे बर्बाद होती है उसका नमूना मिल जाएगा। जी।